हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हिंदी राजभाषा के 400 क्वेश्चन एंड आंसर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें 300 क्वेश्चन राजभाषा से होंगे और 100 क्वेश्चन बेसिक हिंदी से। रेलवे विभागीय परीक्षा में हिंदी राजभाषा से आने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जिसका ये भाग एक है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, राजभाषा का पहले आप ये एक डायग्राम समझ लीजिए। अगर ये डायग्राम आप सही से समझ लेते हैं तो करीब आपके 50 क्वेश्चन इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। इसी से बनने वाले हैं 50 क्वेश्चन। पहले आता है संविधान। संविधान में भाषा का क्या स्थान है? ये 8वीं अनुसूची में होता है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा है। अनुसूची 8 में भाग 17 में अनुच्छेद हैं, जिसमें भाषा 343 से 351 तक दी गई है। अनुच्छेद में चार भाग हैं। भाग 1, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। चारों अध्याय में पहले अध्याय में 343 से 344 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें संघ की राजभाषा आयोग और समिति का वर्णन है। उसके बाद भाग 2 में अनुच्छेद 345 से 347 तक है, जिसमें प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 348 से अनुच्छेद 349, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 350 से 351, इन अनुच्छेद में विशेष निर्देश का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, इसे समझ लीजिए। ये बाकी इससे 50 क्वेश्चन इसी से होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी। इसमें लिपि देवनागरी में हिंदी। लिपि पे ध्यान देना है। राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 9 धाराएं। संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो ये भाग 17 में है। भाग 17 कई बार रोमन में लिखा हुआ पूछ लेता है, तो उस बात पे ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? तो ये 343(1) के अनुसार संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के अंकों का उपयोग किया जाना है? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रुपया। संविधान के भाग 17 को संविधान सभा द्वारा किस तारीख को पारित किया गया था? यह था 14 सितंबर 1949 को। संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं? देखिए, वही क्वेश्चन है जो हमारे डायग्राम से है। 4 अध्याय हैं। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 9 अनुच्छेद हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये आयोग का गठन हुआ था 1955 में। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 120 में भी है, 210 में भी है और अनुच्छेद 343 से 351, यानी इन सभी में है। धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो ये 14 दस्तावेजों को। संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में संसद में कार्य संचालन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है? तो ये भाग 5 का अनुच्छेद 120। याद रखिए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए। संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडलों में कार्य संचालन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है? तो भाग 6 का अनुच्छेद 210। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 245 डायग्राम से है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग कब से प्रभावी हुआ? तो ये 26 जनवरी 1965 से। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 है? तो ये भाग 17। जब संविधान को अंगीकार किया गया था
तब प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो उस वक्त 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। मैथिली, बोडो, डोगरी और संताली को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये 2003 में संशोधित हुआ और 2004 से प्रभावी हुआ, यानी कि पारित 2003 में हो गया था और 2004 से प्रभावी हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज़ कर देखना है कि कहाँ पे अगर संशोधित पारित होने की बात कर रहा है तो 2003 और प्रभावी होने की बात करता है तो 2004 बताना है। सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये 1967 में जोड़ा गया था और संशोधन नंबर था 21वां संशोधन के अनुसार 1967 में जोड़ा गया था सिंधी को। किस वर्ष नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये 1992 में जोड़ा गया था। 1992 में 71वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 10 जून 1963 को। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब प्रभावी हुई? तो ये 26 जनवरी 1965 से। राजभाषा अधिनियम 1963 को कब संशोधित किया गया था? ये 1967 में संशोधित किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित की उन धाराओं का नाम जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है। तो इस धारा 6 और 7 राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 12 है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 से संबंधित है। तो ये उच्च न्यायालयों में निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक उपयोग से संबंधित है। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया था? ये 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रखने के संबंध में। संसद द्वारा राजभाषा पर संकल्प कब पारित किया गया था? ये 18/1/1968 में पारित किया गया था संकल्प। राजभाषा नियम कब पारित किए गए थे? तो ये 1976 में। राजभाषा नियमों में कब संशोधन किया गया था? तो राजभाषा नियमों में पहला संशोधन 1987 में किया गया था। राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय राज्य को किन किन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये क्षेत्र हैं A, B और C क्षेत्रों में। क्षेत्र ए में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो क्षेत्र ए में 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्षेत्र बी में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? क्षेत्र बी में 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन से राज्य क्षेत्र ए के अंतर्गत आते हैं? तो ये क्षेत्र ए के अंतर्गत आपके 9 राज्य इस प्रकार हैं: यूपी, यूके उत्तराखंड और एचपी हिमाचल प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, बिहार झारखंड, छत्तीसगढ़ हरियाणा और ये राजस्थान 9। और केंद्र शासित प्रदेश 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। कौन से राज्य क्षेत्र बी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश: महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़। कौन से राज्य सी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके राज्य 16 राज्य हैं इसमें, जिसके नाम इस प्रकार दिए गए हैं: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, गोवा, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर।
और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, 4 केंद्र शासित प्रदेश। राजभाषा अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख। क्षेत्र बी के तहत वर्गीकृत केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो ये क्षेत्र बी में है चंडीगढ़ और दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। किन राज्यों ने उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली। प्रथम राजभाषा आयोग के चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? तो ये बाल गंगाधर खेर या बीजी खेर। 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे तत्कालीन गृह मंत्री ओम मेहता।